जय जिनेंद्र। आज हम श्रुत पंचमी की कहानी सुनेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को जैन समाज में श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों की पूजा होती है, जिनवाणी की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये पर्व आखिर हम क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। भगवान महावीर के मुख से श्री इंद्रभूति गौतम गंधर ने श्रुत को धारण किया। उनसे सुधर्माचार्य ने और उनसे जम्बू स्वामी नामक अंतिम केवली ने ग्रहण किया। इसके बाद कई मुनिराज हुए। इसी के क्रम में भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष बीत जाने के बाद आचार्य धरसेन हुए। जिस प्रकार जगत में दीपक से दीपक जलाने की परंपरा है, उसी प्रकार भगवान महावीर से धरसेन तक ये परंपरा आंशिक रूप में चलती रही। जब आचार्य धरसेन बहुत वृद्ध हो गए, अपना जीवन आंशिक जान वे बहुत चिंतित हो गए कि वे अवसर्पणी काल के कारण शुद्ध ज्ञान का दिन प्रतिदिन हास हो रहा है। इस समय मुझे इतना श्रुत है, उतना और किसी को नहीं है। अगर मैंने यह श्रुत किसी को नहीं दिया तो यह भी मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दक्षिण के आचार्यों के पास एक पत्र भेजकर योग्य शिष्य को भेजने की इच्छा व्यक्त की। मुनि संघ ने श्रुत की रक्षा के लिए 2 योग्य मुनियों को आचार्य धरसेन जी के पास गिरनार पर्वत भेजा। वे दोनों मुनि शिक्षा ग्रहण करने तथा स्मरण रखने में योग्य थे। वे आचार्य धरसेन जी के पास आ पहुँचे। दोनों मुनिराज ने आचार्य श्री को नमोस्तु किया। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। अगले दिन आचार्य धरसेन जी ने उनकी परीक्षा ली। एक मुनि को अधिक अक्षरों वाला तथा दूसरे मुनि को कम अक्षरों वाला विद्या मंत्र देकर उपवास सहित सिद्ध करने को कहा। दोनों मुनि गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश की साधना करने लगे। जब उनकी साधना सिद्ध हुई तब उनके सामने 2 देवियां प्रकट हुई। उनमें से एक देवी के एक ही आँख थी और दूसरी देवी के बड़े बड़े दांत थे। मुनि ने देवियों के सामने देखा तो जान लिया कि मंत्र में ही कोई त्रुटि है, क्योंकि देवियां कभी विकृतांग नहीं होती। तब व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने मंत्र पर विचार किया। जिसके सामने एक आँख वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण कम पाया तथा जिसके सामने बड़े बड़े दांत वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण अधिक पाया था। दोनों ने अपने अपने मंत्रों को शुद्ध कर पुनः अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप देवियां अपने यथार्थ रूप में प्रकट हुई। आचार्य श्री ने उनको योग्य शिष्य जानकर पूरा अध्ययन कराया। दोनों शिष्यों का अध्ययन आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पूर्ण हुआ। वे दोनों आचार्य पुष्पदंत बुद्धबली कहलाए। धरसेन आचार्य ने मृत्यु का समय निकट जान दोनों मुनिराजों को विहार करने का आदेश दिया। पुष्पदंत और बुद्धबली ने मिलकर षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूरा हुआ। इस दिन सभी जन ने इस ग्रंथ की पूजा की, इसलिए यह दिन श्रुत पंचमी कहलाया। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सभी प्रतिदिन शास्त्र अभ्यास करें तथा अन्य जीवों को प्रेरणा दें। आज इस श्रुत पंचमी पर हम यह नियम लेते हैं कि शक्ति अनुसार शास्त्र अभ्यास करेंगे और अन्य जीवों को ज्ञान दान देंगे। जय जिनेंद्र।